नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था आदिकाल, और आदिकाल के अंदर अपने पढ़ रहे थे जैन साहित्य। क्या पढ़ रहे थे? जैन साहित्य। क्या था? आदिकाल। आदिकाल और आदिकाल के अंदर अपने क्या पढ़ रहे थे? जैन साहित्य। कौन सा साहित्य है? जैन साहित्य पढ़ रहे थे। अगर इसकी बात करूं 8वीं से 14वीं शताब्दी, थोड़ा मैं पूर्व ज्ञान की तरफ ले जाऊंगा आपको। 8वीं से 14वीं शताब्दी में थोड़ा विस्तार इसलिए रिवीजन करवाता हूं बार बार कि जिससे आपको ये चीजें स्थायी हो जाए। अब बात करते हैं सिद्धांत की। इन्होंने सिद्धांत भी दिए थे। क्या दिए? सिद्धांत, जिनमें अहिंसा, सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचार्य, और अपरिग्रह। परिग्रह, इनके बारे में बताया था। देखो, अहिंसा के बारे में बता चुका, सत्य के बारे में आप जानते हो। अस्त्य का मतलब होता है चोरी न करना, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य के बारे में आप जानते हो। अपरिग्रह है आवश्यकता से अधिक धन न ग्रहण करना, आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना, न करना था। ठीक है, इनके बारे में चर्चा कर चुके थे अपन। ठीक है, कौन से सिद्धांत है? अहिंसा है, सत्य है, अस्त्य है, और ब्रह्मचार्य है। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन है ग्रहण करना। इनके बारे में भी चर्चा कर चुके थे। उसके बाद में भी काव्य किसमें लिखा गया था? मैं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजों का रिवीजन करवा रहा हूँ जो कि पेपरों में आने लायक चीजें। जैसे काव्य लिखा गया था आचार। किसमें? आचार। फागु, राग, फागु, राग, चरित, विवाहिला, चरित और विवाहिला, इनमें लिखा गया था। लिखा गया था या लिखा गया था? ये चीजें इंपॉर्टेंट थी जैन साहित्य के अंतर्गत। अब बात करते हैं आचार क्या था, कि इसमें क्या थे? उपदेश थे। क्या थे? उपदेश। फागु क्या? गेय काव्य था जो कि गाया जाए। रास काव्य क्या था? जिसके अंदर काव्य लिखे गए, जैसे चंदन वाला रास। ठीक है। चरित्र, चरित्र विवाहिला क्या था? दीक्षा ग्रहण समय, दीक्षा ग्रहण के समय। किसके समय? दीक्षा ग्रहण के समय। ये चीजें थी, ये महत्वपूर्ण चीजें थी इसके अंदर। फागु के बारे में थोड़ा सा और है। फागु यहाँ चैत्र मास के बारे में बताया गया है। वैसे ये किसके रूप में आएगा? वसंत के रूप में। फागु वसंत, और यहाँ, और ये क्या है? ये है गाए जाने वाला है, गाए जाने वाला। ये चीजें मैं करवा चुका हूँ। आप, मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवाना चाहता हूँ जिससे मैं जो आगे का टॉपिक जो करवाना चाहता हूँ वो आपके समझ में आ जाए। अब बात करते हैं आगे। पूरा करवाने से क्या क्या मतलब है जब तक आपको चीजों को समझ में ही ना आए। अब बात करते हैं आगे। अब बात करूं आगे, आगे अगर मैं बात करूं तो आगे इनके प्रमुख ग्रंथ की बात करूं तो देखो, पहला ग्रंथ था भरतेश्वर बाहुबली रास। बाहुबली रास, ठीक है। भरतेश्वर बाहुबली रास,
किसने लिखा था? शालीभद्र सूरी ने। शालीभद्र सूरी ने। ये चीज मैं करवा चुका हूं आपको, इसके बारे में बता चुका हूं। इसमें दो भाई थे, ठीक है, वे आपस में लड़ते हैं, फिर एक को ज्ञान हो जाता है, उसके बाद में वो जैन धर्म ग्रहण कर लेते हैं, उसके बारे में बताया। फिर आपने एक ग्रंथ लिखा था चंदनबाला रास। चंदनबाला रास, इस ग्रंथ के बारे में असुंगु ने लिखा था। असुंगु ने लिखा था। इसी प्रकार स्थूलभद्र रास, स्थूलभद्र रास, स्थूलभद्र रास जैन धर्म ने लिखा था। जैन धर्म ने। किसने लिखा? जैन धर्म ने। नेमिनाथ रास, नेमिनाथ रास क्या है? नेमिनाथ रास। सुमति गणी, गणी, सुमति गणी, इनके बारे में मैं बता चुका हूं, डिटेल बता चुका हूं। फिर मैं आपको एक बार इसका रिवीजन करवाना चाहता हूं, जिससे आपके ये चीजें एक बार फिर से क्लियर, शॉर्टकट रिवीजन करवाना चाहता हूं। रेवंत गिरी दास, रेवंत गिरी रास, रेवंत गिरी रास, ये किसने लिखा? विजय सेन सूरी ने। विजय सेन सूरी ने। बात समझ में आई? इन चीजों के बारे में अपने पढ़ चुके थे, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। इसके जैन साहित्य, इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। बृहदेश्वर बाहुबली राज, शालीभद्र सूरी, चंद्रमला राज, असुर, स्थूलभद्र राज, जैन धर्म, नेमिनाथ राज, सुमति गणी, और रेवंत गिरिदास, विजय सेन सूरी। ये महत्वपूर्ण चीजें अपने इनके बारे में डिटेल से अध्ययन कर चुके थे, जितनी, चाहे उसके सिद्धांत हो, चाहे काव्य हो, चाहे समय है या उपदेशात्मकता है, इनके बारे में अपने डिटेल से पढ़ चुके थे। अब बात करते हैं आगे, अब अपने चलते हैं इसमें आगे, और उसके बाद में मैंने कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ और लिखवाए थे पिछली वीडियो में, महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखवाए थे, उनको आप बार बार रिवीजन करना, जिससे वो चीजें आपकी क्या हो जाए? स्थायी हो जाए। उपदेशात्मक रास जैन धर्म सूरी का लिखा है, तो ऐसी प्रकार आप इन ग्रंथों का विशेष रूप से ध्यान है। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है जैन साहित्य, 1 2 3 4 5 जो ग्रंथ है, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है जैन धर्म के, जैन साहित्य के ये महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। अब बात करते हैं आगे, अब इसमें क्या करते हैं, अपने आगे चर्चा करते हैं। अब देखो आप कि इसमें आगे जो अपनी काव्य लिखे कि चौपाई छंद में 12 भाषा का वर्णन जैन साहित्य में। चौपाई छंद, किसकी बात करें? चौपाई छंद की। छंद में 12 मासा, क्या? 12 मासा, 12 मासा का वर्णन, का वर्णन किसका? 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र, विनय चंद्र सूरी, किसने? विनय चंद्र सूरी ने, सूरी द्वारा, विनय चंद्र सूरी द्वारा नेमिनाथ, नेमिनाथ, क्या? नेमिनाथ चौपई, चौपई, नेमिनाथ चौपई से माना जाता है। कि चौपाई छंद के अंदर 12 मासा का जो वर्णन है, वो नेमिनाथ चौपऊ के अंदर किसने लिखी? विनय चंद्र सूरी ने लिखी थी। किसने लिखी? विनय चंद्र सूरी ने।
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेमिनाथ चौपई किसकी रचना है? किसकी रचना है? विनय चंद्र सूरी की। विनय चंद्र सूरी, विनय चंद्र सूरी। और ये किस में लिखी गई है? चौपाई छंद में, चौपाई छंद में। ठीक है, इसमें लिखी गई है चौपाई छंद में। और आप नोट के अंदर आप इसको इस प्रकार लिख लो, दोनों चीजें अगर आप ये शॉर्टकट में बता रहा हूं, और इसमें आप लिख लो नोट 12 मासा, 12 मासा का वर्णन। तो आप इतनी चीजें ध्यान रखो कि नेमिनाथ चौपई किसकी है? विनय चंद्र सूरी की। इसमें है चौपाई छंद में, और क्या है? 12 मासा का वर्णन किया गया है। कि प्रथम बार जो वर्णन किया गया चौपाई छंद में 12 मासा का, वो किसमें किया गया है? नेमिनाथ चौपई के अंदर किया गया है। किसने किया? विनय चंद्र सूरी ने किया था। बात समझ में आई? अब अगर आगे मैं बात करूं, आपको मेन तो इसकी रचना और उसके लिखने वाले का नाम ध्यान रखना है। विनय चंद्र सूरी को ध्यान रखना है और नेमिनाथ चौपई को ध्यान रखना है, चौपई को ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है नेमिनाथ चौपई किसकी रचना है? तो किसकी है? विनय चंद्र सूरी। किसका वर्णन किया गया है? 12 मासा का वर्णन किया गया। छंद कौन सा है? चौपाई छंद में किया गया है। किसमें किया गया है? चौपाई छंद में। इस चीज का ध्यान रखा। नेमिनाथ चौपई किसकी रचना है? विनय चंद्र सूरी को। किसमें लिखा गया? चौपाई छंद में। वर्णन क्या है? 12 मासा का वर्णन किया गया है। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इसमें किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बात, फागु शब्द की उत्पत्ति। आगे बात करूं किसकी? फागु शब्द, इसकी बात करूंगा। फागु शब्द, फागु शब्द की जो व्युत्पत्ति है, की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति किसकी? व्युत्पत्ति कि फागु शब्द की जो व्युत्पत्ति है, क्या है? कि फागु शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है? बताओ। संस्कृत के, संस्कृत के फल्गु, फल्गु मतलब होता है वसंत। फल्गु का मतलब क्या होगा? वसंत। प्राकृतक के, प्राकृतक में, कौन सी भाषा में? प्राकृतक के फागु, प्राकृतक के, प्राकृतक में आज क्या हो गया? फागु। और हिंदी में, हिंदी में क्या हो गया? फाग से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? फाग से। कहते हैं कि फागु जो शब्द है, किसकी बात? व्युत्पत्ति संस्कृत के फल्गु, फल्गु का मतलब बसंत ऋतु, फल्गु का मतलब बसंत ऋतु। ठीक है, प्राकृतक में फागु, हिंदी में क्या आएगा? फाग। किससे मानी जाती है? फाग से मानी जाती है। किससे मानी जाएगी? फाग से मानी जाती है। अब बात समझ में आई कि संस्कृत में किस शब्द से हुई? फल्गु शब्द से। प्राकृतक में फागु, और हिंदी में फाग से मानी जाती है, फाग से मानी जाती है। बात समझ में आई? अब बात करते हैं आगे। बात करते हैं आगे। अब देखो, एक तो होती है व्युत्पत्ति, बता देता हूं। एक तो होती है व्युत्पत्ति, क्या होती है? व्युत्पत्ति। और एक होती है उत्पत्ति। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। व्युत्पत्ति और उत्पत्ति का, जिस शब्द से बना हो, किसी शब्द से बना हो,
किस शब्द से बना है? बना है, वो तो क्या होता है? व्युत्पत्ति। अब उत्पत्ति किस भाषा से चला आ रहा है? किस भाषा से चला आ रहा है? क्या है कि किसी भाषा से चला आ रहा है, कि व्युत्पत्ति में किसी शब्द से बना होगा। उत्पत्ति किसी भाषा से चला आ रहा है, कोई भाषा में क्या है, उस शब्द की क्या हुई है? उत्पत्ति है। कोई ना कोई भाषा से तो उत्पत्ति हुई होगी उस शब्द की, और व्युत्पत्ति होती है किसी शब्द से बना होगा, किसी शब्द का बिगड़ा हुआ रूप, या किसी न किसी शब्द से क्या होता है? बना हुआ होता है। फागु काव्य, जो फागु काव्य है, आगे अपनी चर्चा करते हैं। फागु काव्य, फागु, फागु काव्य परंपरा, फागु काव्य परंपरा किसकी बात करेंगे? का सर्वाधिक, क्या सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन, प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ, जिन दत्त सूरी, जिन दत्त सूरी, कौन? जिन दत्त सूरी द्वारा रचित, जिन दत्त सूरी द्वारा रचित, जिन दत्त, जिन दत्त सूरी द्वारा रचित, जिन दत्त सूरी फागु, जिन दत्त सूरी फागु, जिन दत्त सूरी फागु ग्रंथ 1284 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया? 1284 ईस्वी। तो देखो, फागु जो काव्य परंपरा में सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? जिन दत्त सूरी का। किसका? जिन दत्त सूरी का। कौन सा? जिन दत्त सूरी फागु। कौन सा? जिन दत्त सूरी फागु। कब लिखा गया? 1284 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया? 1284। तो फागु कर्म जो परंपरा है, फागु काव्य परंपरा में सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ किसका है? जिन दत्त सूरी का। किसका? और किसने लिखा? जिन, कौन सा लिखा? जिन दत्त सूरी फागु, जिन दत्त सूरी फागु। कब लिखा? 1284 ईस्वी में लिखा। बात समझ में? फागु काव्य का अर्थ क्या होता है? अपने क्या लिखेंगे? फागु काव्य का अर्थ, क्या लिखेंगे? फागु काव्य का अर्थ वसंत ऋतु का काव्य। फागु काव्य का अर्थ क्या होता है? वसंत ऋतु का काव्य। वसंत ऋतु का काव्य। किसका? वसंत ऋतु का काव्य। किसका काव्य? वसंत ऋतु का काव्य। जिन दत्त सूरी ने कितने लिखे? जिन दत्त सूरी में 25 छंद है। जिन दत्त सूरी फागु, जिन दत्त सूरी फागु में छंद कितने हैं? 25। कितने छंद है बताओ? 25 छंद है। कितने हैं? 25 छंद है। इसका भी आप ध्यान रखना। कितने छंद है? 25 छंद है। कितने छंद है? 25 छंद। तो देखो कि व्युत्पत्ति किसी शब्द से बना हो, उत्पत्ति किसी भाषा से चला आ रहा हो। क्या हो? किसी भी भाषा से चला आ रहा हो। व्युत्पत्ति का मतलब किसी शब्द से बना हो। ध्यान रखना। उत्पत्ति किसी भाषा से चला आ रहा हो। क्या हो? किसी भी भाषा से चला आ रहा हो। फागु काव्य परंपरा में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ किसे माना? जिन दत्त सूरी को माना। किसको माना? जिन दत्त सूरी को माना। और और रचित कौन सा है ग्रंथ जिन दत्त सूरी का? जिन दत्त सूरी फागु। कब लिखा? 1284 में। फागु काव्य का अर्थ क्या है? वसंत ऋतु काव्य। क्या है? वसंत ऋतु काव्य। जिन जिन दत्त सूरी फागु में छंद कितने हैं? 25 छंद है। कितने? 25 छंद हैं। यहां तक बात समझ में आई हो। अब बात करते हैं आगे।
अब बात करते हैं आगे। स्थूली, स्थूली भद्र फागु, स्थूली, स्थूली, सिरथूली, री, सिरथूली, भद्र, भद्र फागु, भद्र फागु, स्थूली भद्र फागु। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। फागु काव्य परंपरा का सबसे सुंदर, सबसे सुंदर काव्य माना जाता है। माना जाता, सबसे सुंदर काव्य माना जाता है कि स्थूली भद्र फागु, फागु काव्य परंपरा का सबसे सुंदर काव्य माना जाता है। कौन सा? स्थूली भद्र फागु को। अब बात करते हैं आगे कि नेमिनाथ फागु की रचना। नेमिनाथ फागु की रचना, नेमिनाथ फागु की जो रचना है वो 1350 ईस्वी में की गई। 1350 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1350 ईस्वी में की गई, जिसमें नेमिनाथ है, जिसमें जिसमें नेमिनाथ, नेमिनाथ और राजुल के, नेमिनाथ व राजुल के विवाह का वर्णन है। ये करवा चुका हूं मैं, का वर्णन है। क्या है? इनके विवाह के नेमिनाथ में पढ़ा कि वे विवाह के अंदर जाता है तो उसमें क्या दी जाती है? पशुओं की बलि दी जाती है। तो उसे क्या होता है? अंतर्मन ज्ञात होता है और वह क्या है? जैन धर्म को ग्रहण कर लेता है। ये चीज मैंने, ये घटना मैंने बता चुका हूं। अब आगे बात करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, माता प्रसाद गुप्त कौन? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक, ने परिश्रम पूर्वक, क्या? परिश्रम पूर्वक वसंत विलास फागु, वसंत विलास फागु, वसंत विलास फागु का संपादन किया। संपादन किया। क्या किया? संपादन किया। और इसका समय, जिसका समय, जिसका समय कौन सी शताब्दी माना जाता है? 13वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी माना जाता है? 13वीं शताब्दी माना जाता है। कि स्थूली भद्र फागु है जो फागु काव्य परंपरा का सबसे सुंदर काव्य माना जाता है। नेमिनाथ फागु रचना 1350 ईस्वी में लिखी गई, जिसमें नेमिनाथ और राजुल के विवाह का चित्रण किया गया है। माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक बसंत विलास फागु का संपादन किया, जिसका समय क्या माना? 13वीं शताब्दी माना जाता है। कौन सी शताब्दी माना जाता है? 13वीं शताब्दी माना जाता है। कौन सी शताब्दी? 13वीं शताब्दी माना जाता है। कौन सी शताब्दी माना जाता है? 13वीं शताब्दी माना जाता है। अब बात देखते हैं आगे क्या है कि बसंत जो विलास है,
वसंत विलास, जो वसंत विलास है फागु, वसंत विलास फागु, वसंत विलास फागु 84 छंदों में, 84 छंदों में रचित, रचित व श्रृंगार, श्रृंगारिक, रचित व श्रृंगारिक काव्य है। कैसा काव्य है? रचित व श्रृंगारिक काव्य है कि वसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित है, श्रृंगारिक काव्य। कैसा काव्य है? श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें जिसमें क्या कि जिसमें वसंत और स्त्रियों पर विलास पूर्वक, विलास क्या है? विलास पूर्वक विलास पूर्वक प्रभाव व मनोहारी चित्रण किया गया है। चित्रण किया गया है। क्या किया गया? मनोहारी चित्रण किया गया है कि वसंत विलास फागु में 84 छंदों में रचित व श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों के विलास पूर्वक प्रभाव व मनोहारी चित्रण किया गया। किसमें? वसंत विलास फागु के अंदर। कितने हैं? 84। कैसा काव्य है? श्रृंगारिक काव्य है। कैसा काव्य है? श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर विलास पूर्वक प्रभाव और मनोहारी चित्रण किया गया है। क्या किया गया है? कि वसंत विलास फागु में कितने? 84। कैसा है? श्रृंगारिक काव्य है। वसंत और स्त्रियों के विलास पूर्वक प्रभाव और मनोहारी क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। बात समझ में आई? अब बात करते हैं आगे कुछ मैटर। प्रमुख फागु काव्य, ये आप मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां ही लिख दें। प्रमुख फागु काव्य, क्या? प्रमुख फागु काव्य। स्तूली भद्र फागु, पहला क्या है? स्तूली भद्र फागु, स्तूली भद्र फागु। स्तूली भद्र जो फागु है, जिन पद्म सूरी का है, जिन पद्म सूरी, किसका है? जिन पद्म सूरी का है। कब? 1285। 1285 के अंदर। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार नेमिनाथ फागु, नेमिनाथ फागु राजशेखर, किसका है? राजशेखर सूरी, सूरी और लगा दो आप। नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी का था। जम्बू स्वामी फागु, जम्बू स्वामी फागु, स्वामी फागु ये अज्ञात है। कैसा है? अज्ञात है। इसके बारे में किसी प्रकार का कोई भी जानकारी नहीं मिलती है कि ये किसका लिखा हुआ है। तो ये किसके बारे में चर्चा हुई? जैन साहित्य के बारे में। तो देखो, जैन साहित्य के अंदर मैंने बात की आज शुरू में कुछ डिटेल में, आपको पिछला विज्ञान करवाया। जैसे उसके सिद्धांत है, काव्य है। ये सिद्धांतों 8वीं 14वीं शताब्दी है,
उसके सिद्धांत है अहिंसा है, सत्य है, अस्त्य है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह। अस्त्य का मतलब चोरी न करना और अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक ग्रहण न करना। अब काव्य किस किस में लिखा गया, जैसे आचार है, फागु है, रास है, चरित है, विवाहिला। आचार में उपदेशात्मकता बताया, फागु अपने गय काव्य, रास काव्य बारे में बता चुका हूं। उसके बाद चरित्र है, चरित्र के बारे में बताना, चरित्र, ठीक है। विवाहिला क्या था, जब नए प्राणियों को शिक्षा ग्रहण की जाती तो एक विवाह का माहौल होता था। अब क्या है, आगे अगर मैं बात करूं चौपाई छंद में जो ग्रंथ लिखे गए, फागु जो काव्य था उसमें जो ग्रंथ लिखे गए वो किस में लिखे गए, छंदों में लिखे गए। तो एक ग्रंथ था नेमिनाथ चरपय्यु, चरपय्यु, नेमिनाथ चरपय्यु, जो विनय चंद्र सूरी ने लिखा था। और इसमें किसका वर्णन किया गया था, 12 मासा का। अब ये आपसे पूछा जाए जैन काव्य कौन सा जैन काव्य है जिसमें 12 मासा का वर्णन किया गया है, तो नेमिनाथ चरपय्यु है। किसमें है, चौपाई छंद के अंदर है। बात समझे। फागु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के फल्गु, प्राकृतिक के फागु और हिंदी के फाग शब्द से बना है। व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है, किसी शब्द से, क्या, किसी शब्द से। उत्पत्ति का मतलब किसी भाषा से। ये अंतर बताया मैंने फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ बताया जिन दत्त सूरी के द्वारा, जिन दत्त सूरी फागु को बताया। लिखा कब किया, 1284 में। फागु काव्य का अगर आप अर्थ के रूप में लो तो वसंत ऋतु का काव्य है। छंद कितने हैं, 25 है। सबसे सुंदर काव्य की बात करूं, स्तुलिभद्र फागु है। ये आपसे पूछा जा सकता है जैन परंपरा के फागु काव्य का सबसे सुंदर काव्य कौन सा है, स्तुलिभद्र फागु है। नेमिनाथ फागु की रचना 1350 में की गई। कब की गई, 1350 में। नेमिनाथ व राजू के विवाह की घटना है, ये बता चुका हूं मैं। माता प्रसाद गुप्त ने वसंत विलास फागु का संपादन किया था। किसने, माता प्रसाद गुप्त ने। जिस समय कौन सा माना, 13वीं शताब्दी माना गया। वसंत विलास में कितने छंद है, 84 छंद है। संगारिक काव्य है। वसंत और स्त्रियों के विलासपूर्ण प्रभाव व मनोहारी चित्रण किया गया है। फिर महत्वपूर्ण अगर काव्य आगे तुलिभद्र फागु है, नेमिनाथ फागु है, जम्बू स्वामी फागु है। ये महत्वपूर्ण क्या है, ग्रंथ है। और इसी के साथ क्या होता है, जैन साहित्य अपना क्या होता है, पूरा होता है। इसमें मैंने रचनाएं बताई, जैसे भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनमाला रास है, तुलिभद्र रास है, ठीक है। इन रचनाओं के बारे में बताया, जैसे नेमिनाथ रास है और रेवंत रास है। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनकी। मैंने जैसे भरतेश्वर बाहुबली रास की रचनाएं स्टोरी बताई। इसमें दो भाई होते हैं, वो आपस में लड़ते हैं, बाद में एक वो चक्कर धारण करता है तो उसको ज्ञान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चंदनमाला रास में किसी सेठ की लड़की होती है, उसको अपहरण किया जाता है, फिर किसी के घर में बेच दिया जाता है, ठीक है। लास्ट में वो क्या कर लेती है, जैन धर्म ग्रहण कर लेती है। इसी प्रकार नेमिनाथ का जब विवाह होता है तो बहुत से पक्षों की क्या दी जाती है, बलि दी जाती है, जिससे क्या है, उनका जो मन है वो विरक्त हो जाता है, वो क्या कर लेते हैं, जैन धर्म ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार इसी प्रकार जो स्तुलिभद्र रास है, जिनमें जिन धर्म क्या एक वैश्य के प्रभाव में आते हैं और उसके बाद में वो क्या कर लेते हैं, जैन धर्म ग्रहण कर लेते हैं। ये कथा भी मैंने विस्तार पूर्वक आपको बता दी। रेवंतगिरी रास किसने लिखा, विजय चंद्र सूरी ने लिखा। इन चीजों के बारे में मैंने विस्तार से बताया। आप इसका 1-2 बार और रिवीजन करो, जिससे आप इसको ढंग से कर सको। इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण है, फागु काव्य इसमें महत्वपूर्ण है, इसके सिद्धांत महत्वपूर्ण है, और काव्य भी क्या है, जो किसमें काव्य लिखा गया है इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। तो इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना। इसी के साथ अपना एक चैप्टर जैन साहित्य पूर्ण होता है। कल अपने एक नया चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।